समाज जी, शुभ नाम क्या है आपका? पूनम सिंह। पूनम मैम, स्वागत है, अभिनंदन है चैनल नया हिंदुस्तान में। अभी ज्ञापन दिया आप सभी लोगों ने और यहाँ पर कैंडल मार्च काले आम पर करके कहीं ना कहीं एक शोक प्रकट कर रहे हैं, एक अपनी पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञापन देकर और कहीं ना कहीं कैंडल मार्च कर कहीं ना कहीं जन जागरूकता के अंदर तमाम सर्वोपरि मानवता के तहत आप कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार आपको मरहम लगाने का काम करे इस महंगाई के दौर में। एक सफाई कर्मी की भी जो है 18,000 से लेके 26,000 तक 40,000 तक है। आप लोग आज भी जो है पिछले 22-23 साल से लगातार 10,000 तक मानदेय पे काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अच्छा, आज हम लोगों ने जो यहाँ ज्ञापन दिया है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो समायोजन हुआ था वो 14 में हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई 2017 को रद्द हो गया था। उसी दिन 1400 शिक्षा मित्रों ने सुसाइड किया था, उसी दिन 25 जुलाई। उसके बाद अब तक 8,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो आज की जो संख्या है लगभग 8 और 10 के बीच में है। और हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जुलाई को, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई शहीद हो गए। और फिर हम सरकार से ये भी मांग करते हैं, मैं तो केवल मेरी तो 2 मांग है, या तो इच्छा मृत्यु दे दो हम सब शिक्षा मित्रों को, या हमारा समायोजन कर दो। क्यों कि हम लोग BLO का काम करते हैं, हम हेड मास्टर का काम करते हैं, सहायक अध्यापक का, चपरासी का, मतलब जितनी भी सारे काम है, अगर हम काम करते हैं तो बराबर करेंगे। और जब बात आती है हमारे मानदेय की, 2250 से शुरू हुआ। आपके साथ में थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए और बता दें मैम कि जो आप शिक्षा मित्र के रूप में एक सेवा में समर्पित हैं, दूसरे जो सरकारी टीचर हैं आपके साथ में, जो दूसरी महिलाएं हैं जो शिक्षक के रूप में आपके साथ काम करें, उनकी 40,000 तनख्वाह है? नहीं, 40 से ज़्यादा है। 60, 80, 70, 60,000, 80,000, 70,000, 1 लाख, लाखों तक। मतलब मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी, और जो मेरी हेडमास्टर नहीं है, जो जोहरा परवीन, वो 9 में नियुक्ति हुई थी उनकी, लेकिन वो हेडमास्टर है, उनकी तनख्वाह 85,000 है। बताइए, आप 10,000 पे काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, 2250 से शुरू हुआ था, फिर 2400 हुआ था, फिर 3500 हुआ था। जब समायोजन रद्द हो गया था तो 10,000 रुपये कर दिया था। अब जब उस समय लगभग हमारा जो सैलरी थी 47,000 रुपये थी, 47,000 से एक साथ 10 पे आ गए। और अब जो स्थिति है, बच्चे बड़े हो गए हमारे, हमको 23 साल हो गए सेवा देते देते, और बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत सारे काम है। तो कितनी महंगाई है, आप ही देख लो कितनी महंगाई है। लौकी अगर हम लेने जाएं, टमाटर की बात कर रहे हैं हम। टमाटर तो हाँ, शिक्षा मित्रों की पहुंच से बाहर है। लौकी भी बाहर है, तोरई भी बाहर है, खाने से निकल चुका है। वो तो बाहर है। जब से महंगा हुआ है, टमाटर आ ही नहीं रहा है घर में, किचन में। हम तो उसको देखना भी अलाउ नहीं कर सकते। ये है, हम तो सब्जी की तो हम तो चटनी से ही खा लेते हैं, क्योंकि 10,000 में आप लगाइए, अगर हम बीमार हो जाएं, अगर एडमिट होने चले जाएं, तो हमें कर्जा लेना पड़ता है, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लेना पड़ता है। काम हमसे सरकार बराबर करा रही है, लेकिन हमको समान काम समान वेतन भी नहीं मिल रहा है। हम टेट पास हैं, B.Ed हैं, BTC हैं, हम वेल एजुकेटेड होने के बाद भी हमारे मतलब साथ जो सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है, किस लिए कर रही है? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ CM से और PM से कि हमारे अंदर क्या कमी है कि जो हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। जो वेल एजुकेटेड हैं हम, जो मतलब एक मानक होता है शिक्षक का, उसके ऊपर हैं, तो उसके लिए हम पूरी योग्यता है वो कर रखे हैं हम लोग, लेकिन तब भी कर रहे हैं लगातार, पूरा काम करते हैं हम। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो सरकारी टीचर है उनसे ज़्यादा करते हैं। 8 बजे का टाइम है, हम 7:30 बजे पहुँच जाते हैं, उनसे ज़्यादा काम करते हैं। आपको एक बात बताऊँ, शिक्षा मित्र रीड है और नीड है, और पहले नीम था। जो प्राइमरी बेसिक की जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो जब वो विशिष्ट BTC वाले आए थे टीचर, तो उनको प्रेयर कराने में शर्म आती थी। वो प्रेयर भी हमने शुरू कराई थी शिक्षा मित्रों ने स्कूल में। उन टीचरों की मतलब इतना दूर खड़े हो जाते थे कि शिक्षा मित्र ही कराएंगे। हमने बेसिक की जो नीम है, हमने आज भी नीड है। हमको या तो सरकार निकाल भी नहीं रही है, हमको हटा भी नहीं रही है। बात करें, हमें तिल मार रही है। जब भी बात करें सरकारी योजनाओं की, सरकारी जो पर्व होता है जिसे संविधान का
इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी जो है ड्यूटी लगा दी जाती है? हाँ, हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। उन सहायक अध्यापक को ड्यूटी रहती है, पूरे 12 महीने ड्यूटी रहती है हमारी। बीएलओ का काम पूरे 12 महीने करते हैं, और जब ये जो महापर्व आता है ना, तो उसमें हम बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं टीचरों के। एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, ताकि हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सपोज अगर आप बुलंदशहर ब्लॉक में हैं तो आपको सयाना ब्लॉक में भेज दिया जाएगा ड्यूटी पे? नहीं, कहीं भी भेज सकते हैं। ब्लॉक में नहीं रखते ना? नहीं, अब मैं अनूप शहर से हूँ, ठीक है, तो मुझे पहासू तक भेजा गया है कि जो अलीगढ़ का शुरू हो जाता है और बुलंदशहर का लास्ट है। हम रात के 1-1, 2-2 बजे गए हैं घर पे। बूथ पार्टी में जो है कहीं ना कहीं अलग तहसील में भेजा जी जी हाँ, जी। और हमारी एक ये मांग है कि बेसिक एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, आए दिन कितना स्कूलों में पैसा लग रहा है, और मतलब कितना सारा काम कर रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए गवर्नमेंट के पास कोई धन नहीं है। और आज भी 6 साल हो गए हमारे इस मानदेय को, 10,000 से 6 साल हो गए। अगर 1-1 हज़ार भी आज बढ़ाती गवर्नमेंट तो 16,000 रुपए तो आज भी हो जाने थे। के हिसाब से तो बढ़ ही जाता है। क्या कोई सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा, या कोई किसी सब्जी का दाम नहीं बढ़ रहा, अनाज का दाम नहीं बढ़ रहा कि हमारा मतलब हम उसी 10,000 में? इस तरीके से ये अंदर की पीड़ा है, अंदर की ये मन बहुत अंदर से दुखी होता है इस तरीके से कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मैं ये कह रही हूँ, महंगाई तो इतनी बढ़ गई, जो 10 रुपए का नमक आता था 40 रुपए का आ गया, जो सिलेंडर था 400 रुपए का वो 1200 रुपए का हो गया। जब इतनी 4 गुना वो बढ़ रही है, तो कम से कम हमारा जो है 30,000 कम से कम मानदेय होना, कम से कम। लगभग 6 साल से उसी मानदेय पे काम कर रहे हैं। हम तो ये कोई तरीका सरकार का जो रवैया हमारे साथ दोहरा है, हमें तो यही समझ नहीं आता कि हमारी कमी कहाँ है, गलती कहाँ है। अभी कुशीनगर में एक हमारी शिक्षा मित्र महिला ने कहा कि सर हमारा कुछ कीजिए, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना था कि सपा के पाप से हमको धुलवा रही हो। सपा का पाप कह रहे हैं वो। हमारा समायोजन हुआ था, उसको वो कहते हैं कि श्री अखिलेश यादव ने किया था। आप तो किसी राजनीतिक पार्टी से तो आपकी कोई मसला नहीं, लेकिन उनका मानना ये है कि अखिलेश यादव के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, तो इसलिए इनको हमसे मतलब वो सौतेले व्यवहार इसलिए करते हैं। हमें लगने लगा है हमें कि आग लगा हुआ है आपके ऊपर। जी लगा हुआ है। सरकार तो कोई भी होगी, हम तो नौकरी कर ही रहे हैं। हमने काम सरकार तो जनहित में, राष्ट्रीय हित में कहीं ना कहीं योजनाओं को निकालती है। नहीं कर रही कुछ हम भी। ये कह रहे हैं कि आप अगर आपका राजनीतिक मामला है तो आपस में भिड़िए, हम तो काम कर रहे हैं ना, हमारे साथ सौतेले व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? आप तो सरकार और राष्ट्रीय हित में कहीं ना कहीं सेवा में समर्पित हैं। बिल्कुल समर्पित है सर, उनसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, टेट सीटेट सब कुछ वेल क्वालिफाइड जॉब से पहले, लेकिन पता ना गवर्नमेंट का क्या मानना है, हमारी समझ में नहीं आता। सौतेला व्यवहार, सौतेला, बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब हमारी समझ में ये नहीं आता, हमें कह दिया जाता है सपा के एजेंट। हम कहाँ हैं सपा के एजेंट? जब बनारस में मोदी जी ने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा, तो तब भी हमने बीजेपी को वोट दी थी, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि सपा के एजेंट है। 14 में भी बीजेपी को वोट दी, 19 में भी। हाँ, 14 में भी दी, 19 में भी दी, अब 24 में भी देंगे। बनारस में सर मोदी जी ने बोला था कि शिक्षा मित्रों की समस्या मेरी समझ 1 महीने के अंदर आपका हम कर देंगे, समाधान हो जाएगा। लेकिन इस 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, किसी किसी कान पे कोई सर जू ही नहीं रेंगती है। क्या करना है? मोदी जी को तो 9 साल हो गए। मोदी जी को 9 साल हो गए। अब तो बस 5-6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये मैं मानती हूँ हो जाएगी इलेक्शन, इसका इशू बनेगा, इसमें हमारे कुछ नेता हैं वो अपने हाथ सेकेंगे, धरने करेंगे, लखनऊ आओ ये करो, पहले भी किया था, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला आज तक।